Did you join Ajoka because you also believed in what Ajoka stands for, or did you enter Ajoka as a stepping field to enter into your acting profession? मैंने तो बिल्कुल एक्टिंग एज अ प्रोफेशन का कभी सोचा ही नहीं था, बट मैं एक्टिंग करना चाहती थी अजोका और उससे मिलती जुलती थिएटर ग्रुप्स के साथ बिकॉज ऑफ द मैसेज। बिकॉज उस वक्त हम बहुत आइडियलिस्टिक, आई रिमेम्बर हम लोग होते थे इन आवर लेट टीन्स अर्ली 20s, ये लगता था कि दुनिया को बदल सकते भी हैं और बदलेंगे भी, और हमें अभी उसके कुछ करना है। और यही था कि सिंस हमारी जो ज़्यादातर पॉपुलेशन है वो इलिटरेट है, तो ये नहीं कि आप पैम्फलेट्स बांट दें या किताबें छाप लें, उसकी इतनी आउटरीच नहीं होगी जितना कि परफॉर्मेंस की होगी या स्पोकन वर्ड की होगी। तो वो थिएटर के थ्रू मुझे लगता था सबसे पावरफुल मैसेज जो है वो उसी के थ्रू पहुंच सकता है। सो उसी जज्बे से हम लोग करते थे। और एक्चुअली इवन आफ्टर आई स्टार्टेड एक्टिंग प्रोफेशनली, मैं अपने आप को एक्टर कहना कि आप करती क्या और मैं कहूँ एक्टर हूँ, वो मुझसे बहुत देर तक नहीं हुआ। मुझे लगता था हाँ ये तो साइड पे करती हूँ, अच्छा। असल में तो मैं एडिटिंग कर रही हूँ या मैं डेवलपमेंट वर्क कर रही हूँ या फार्मिंग कर रही हूँ, बट एक्टिंग वाजंट व्हाट आई थॉट आई वाज। मतलब एक्टर नहीं हूँ मैं। और वो क्या कहना चाहिए, आपकी वो तबीयत में भी वो चीज़ नहीं है कि वो गरूर नहीं है कि हाँ आई एम अ पब्लिक फिगर, आई एम पॉपुलर, आई कम ऑन टीवी। आमतौर पे होता है कि मतलब जो मैंने आजकल की जनरेशन में देखा है, बिकॉज हम लोग भी काफ़ी एक्टर्स इंडक्ट भी कर रहे होते हैं, मिल भी रहे होते हैं, द न्यूअर जनरेशन। सो दे आर मोस्टली आफ्टर द, बिकॉज दे थिंक कि बहुत पैसा है इसमें एंड बहुत ग्लैमर है and there's like this power and everybody will love me and all. तो वो आपकी पर्सनैलिटी में वो चीज़ नहीं है। मगर जो न्यू जनरेशन है, do you think this is what they believe in when they want to pursue acting as a profession? I have no idea, मुझे ये लगता है, लेकिन ये है कि तुम लोगों की जनरेशन सोशल मीडिया जनरेशन है, तो दूसरों की नज़र से अपने आप को शायद ज़्यादा देखती है। हम अपनी ज़िंदगी में जी रहे होते हैं, हम लोग ना, मैं एटलीस्ट नहीं फॉलो करती सोशल मीडिया इतना, मुझे नहीं मालूम लोगों की पर्सनल जिंदगियों में क्या हो रहा है, ना मुझे कोई इंटरेस्ट है पता करने में कि किसने क्या शादी की या ट्रैवल किया या क्या किया। So, वो शायद इसलिए मैं अपने आप को भी उस तरह नहीं देख रही होती, शायद हो सकता है। एक अजोका का ड्रामा है एक थी नानी, उसमें आपने काम किया है, उसमें सवेरा आपा ने भी काम किया है। वो आप लोग, मुझे तो उसका पता है कि वो आप इंडिया लेके गए हैं मल्टीपल टाइम्स। over 6 years we performed it. तो आज तो मतलब in today's political state of affairs, one can't even imagine taking a play to India. जबकि ये हो रहा है कि इंडिया में जो अंकल आंटी के जो फ्रेंड्स हैं, अजोका के फ्रेंड्स हैं, वो आज भी अजोका के प्लेस वहाँ पे परफॉर्म करते हैं। अच्छा। एक दफ़ा तो कमाल ही हो गया कि बुल्ला जिस दिन यहाँ पे अलहमरा में हो रहा था, उसी दिन बुल्ला वहाँ पे श्रीनगर में भी हो रहा था, सेम डे सेम टाइम। श्रीनगर में? या सॉरी, अमृतसर, अंकल विल किल मी। अमृतसर और लाहौर में एक ही वक्त पे बुल्ला परफॉर्म किया जा रहा था, एंड अंकल वाज वेरी प्राउड ऑफ इट, कि वहाँ पे अभी भी अजोका जिंदा है किसी ना किसी तरह, हम नहीं जा सकते। वो गुरमुखी में छपे उनके ड्रामे, और आई नो कि हाँ लोगों ने पढ़ाए जा रहे हैं करिकुलम में, तो वो ये नहीं है कि वो सिर्फ यहीं लोकलाइज्ड है, ऐसे ही है हमारे पंजाब में। तो इंडियन ऑडियंस और पाकिस्तानी ऑडियंस में आपने क्या फर्क महसूस किया? कुछ इतना भी ज्यादा नहीं, लेकिन और इंडियन ऑडियंस भी सारे मुल्क में एक जैसी थोड़ी है। अगर आप किसी गांव में कर रहे हैं वो फर्क है, अगर आप बम्बई में कर रहे हैं तो फर्क है। हम लोगों ने तो इतनी जगह परफॉर्म किया है, तो साउथ में, नॉर्थ में, हर जगह ही किया है, तो हर जगह की मुख्तलिफ ही रही है। वो शहर की और गांव की तो वैसे ही थोड़ी डिफरेंस होता ही है, पर I think the largest crowd that I've ever performed in front of was in a Ajoka play जो हम लेके गए थे जलंधर में, मेरा ख्याल था, लुधियाने में था या जलंधर में कहीं था। हम लोग पूरा ईस्ट पंजाब का टूर कर रहे थे, और वहाँ पे एक मेला हो रहा था जिसका नाम था गदरी बाबियां दा मेला, which was an eye opening thing for me। हमारे यहाँ तो इस तरह कुछ है ही नहीं कि ये जो अंग्रेज के खिलाफ जो खड़े हुए थे बाबे लोग, लीडर्स, उनको सेलिब्रेट किया जा रहा था फॉर नेशनलिज्म के लिए ना, इन ग्रेटर इंडियन नेशनलिज्म, थ्रो अवे द
कॉलोनियल रूल। तो वो वहाँ पे इतना ये भगत सिंह और इतने सारे उधम सिंह, ये सारे लोगों के ना जिक्र भी सुने, उनकी किताबें, उनके अराउंड ड्रामे। तो हमारा भी ड्रामा उसमें था, और उसमें मेरे ख्याल से हमारी कोई ऑडियंस को पता नहीं इतनी बड़ी थी कि मुझे वो आई कांट कंसीव, लेकिन 25,000 टाइप ना क्रेजी अमाउंट नंबर, जो कि वो सुना था कि वो पंडाल में जगह नहीं बची थी, तो फिर उन्होंने बाहर स्क्रीन्स लगाई थी और उसकी वजह से हमारा ड्रामा डिले हुआ था। बहुत ज्यादा लोग आ गए थे। और माइक्स दिए थे कि माइक्स भी थे, हमें तो कहा कि हमारी ट्रेनिंग तो सारी लाइव ही की होती है विदाउट माइक्स, लेकिन वो क्योंकि इतना बड़ा था फिर उसमें रखे थे माइक्स भी, बट नॉट कॉलर माइक्स, स्टेज के ऊपर रखे हुए थे। और वो प्ले कौन सा था? बुल्ला ही था। बुल्ला ही था। बुल्ला आज भी इट्स सच अ क्राउड पुलर, इट ऑलवेज पुल्स लार्ज अमाउंट्स ऑफ ऑडियंस। नहीं है, वो बड़ा मजे का है। बुल्ला में आपका वो कैरेक्टर था जो मुरादी बेगम, मैंने तो बाद में किया था, शुरू में तो और बहुत सारे लोगों ने किया था। फिर एक दफा जब इस टूर पे जा रहे थे, काफी लंबा हमारा था, तो फिर मदिया ने कहा था तुम आ जाओ इसके लिए, मैं चली गई थी। तो आपको लगता है कि कभी पाकिस्तान में चलो ऐसा मेला तो नहीं होगा, हम आज भी उस कॉलोनियल रूल से नहीं निकले, मगर क्या पाकिस्तान में एक थिएटर प्ले के लिए इतनी एफर्ट होगी कि बाकायदा स्क्रीनें लगाई जाएंगी और लोग इतने आएंगे देखने कि यहाँ पे मुझे जो लगता है ना वो ये लगता है कि जैसे मुझे भी, ये मैं कई दफ़ा कह चुकी हूँ, मगर मुझे अजोका का भी 4 साल पहले पता चला, और मेरे भी जो फ्रेंड्स और कॉलीग्स हैं उनको नहीं पता, उनको भी अगर पता है तो इसलिए पता है क्योंकि वो मुझे जानते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे ना काफ़ी वो सफोकेटेड माहौल है, यहाँ पे कभी इतना प्रमोट नहीं किया जाएगा कि बाकायदा इतनी हेल्प हो कि हम आपके लिए स्क्रीनें लगा देते हैं, माइक सेटअप कर देते हैं कि अगर लेट्स से मॉल रोड तक लोग पहुँचे हुए हैं वो भी देख सकें। थोड़ा बहुत मेरे ख्याल से ये है कि स्टेट सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है। एक आपको वो एनवायरनमेंट भी क्रिएट करनी होती है जिसके अंदर आप डर के नहीं है काम कर रहे, और उसको ज़रा प्रमोट किया जा रहा है, सपोर्ट किया जा रहा है, उसके लिए फिर आप पब्लिसिटी भी तो खुल के कर सकें। हम लोगों को तो अक्सर बिकॉज ऑफ जिस तरह के इश्यूज हैं, कोई ना कोई ऑफेंड ना हो जाए, ये वो तो छुप के भी करना पड़ा है, और पब्लिक वेन्यूज पे नहीं भी इजाज़त मिली करने की, तो वो ये तो अब खैर सरकार की अपनी मर्जी, वो इस तरह की चीज़ों को सप्रेस करते हैं तो वो और निकलती हैं। बट जो एक्टिंग सर्कल्स में लोग जानते हैं, कराची में मुझे बहुत लोग पूछ चुके हैं कि आपने अजोका से शुरू किया था, इवन इफ खुद नहीं उन्होंने कभी देखा हो या किया हो उसमें काम, लेकिन जानते हैं लोग, एक्टिंग सर्कल्स में जानते हैं। मज़े की बात है, ये जो अजोका इंस्टीट्यूट है हमारा, जिसमें एक्टिंग और राइटिंग क्लासेस होती हैं, उसके ज़रिए भी ये जो यंगर बच्चे हैं आपके, उन तक भी ये मैसेज पहुंचा जा रहा है। एंड सरमद, आई एम रिलेटिंग टू हिम अगेन बिकॉज आई जस्ट स्पोक टू हिम पिछले एपिसोड में, वो कह रहे थे कि वो भी बाकायदा लोगों को, जो बच्चे आते हैं एक्टिंग के लिए, उनको कहते हैं कि आप वहाँ से जाके ट्रेनिंग लेके आएँ। अच्छा। तो पाकिस्तान में मतलब यही आपने जो कहा था कि सोशल मीडिया जनरेशन है, वो टिकटॉक पे एक गाना लगा लिया, उस पर लिप सिंकिंग कर ली, थोड़ा यूं पोज कर लिया, एक्टिंग हो गई। और मेरे ख्याल से जो हम टीवी है वो टिकटॉकर्स को ही अपने ड्रामों में लेते हैं, बिकॉज यही है ना कि इनको लोग जानते हैं, फेमिलियरिटी है, इनको तो लोग ड्रामे में भी देखना चाहेंगे। सो आई गेट इट्स अ गुड बिजनेस स्ट्रैटेजी, बट एक्टिंग आई फील लाइक एज अ प्रोफेशन सीखना चाहिए। जैसे आप अगर आप कंप्यूटर पे टाइपिंग करना चाहती हैं, आपको नहीं आती, आप एक कोर्स लेंगी। आपको कुकिंग नहीं आती, आप कुकिंग क्लासेस लेंगी। तो एक्टिंग को ऐसा क्यों समझा जाता है कि अच्छा ये तो आई विल फिगर इट आउट, कैमरे के आगे खड़े होकर कुछ यूं ही करना है, हो जाएगा। उसकी ट्रेनिंग को इतना सीरियसली क्यों नहीं लिया जाता? हमारे किसी भी परफॉर्मिंग आर्ट को सीरियसली नहीं लिया जाता। वो अब लोग समझ रहे होते हैं गाली दे रहे हैं, हम लोग सब हमें कंजर कंजर ही कहते रहते हैं, विच आई वुड वेयर एज अ बैज ऑफ ऑनर कि हाँ भाई मुझ में कुछ है टैलेंट, शायद मैं इस मकाम तक हूँ कि मुझे कहा जाए कंजर, लेकिन हमारे यहाँ गाली की तरह ही दिया जाता है। और उसको इसी तरह समझा जाता है कि अगर आप स्टेज के ऊपर आते हैं, खासकर अगर आप औरत हैं और स्टेज के ऊपर आते हैं, तो फिर तो आप बहुत कोई गिरी हुई चीज़ हैं। तो उसको किस तरह उसको फ़रोग देंगे जब उसके लिए वो ही नहीं बनाया, फाउंडेशन ही नहीं ले कि उसको रिस्पेक्टेबल जॉब समझा जाए। तो लोग तो अपने बच्चों को दूर रखते हैं कि ये कोई काम नहीं है। टिकटॉक पे करें, इंस्टाग्राम पे करें तो ठीक है, अगर लाइव करें या टीवी पे करें तो गलत है। पता नहीं टिकटॉक इंस्टाग्राम पे भी पेरेंट्स को पता भी होता है कि बच्चे कर भी रहे हैं कि नहीं, बट एंड इट्स नॉट अ करियर।
है ना, कि अगर मैं जा रही हूँ फिल्म स्कूल, ड्रामा स्कूल या एक्टिंग स्कूल या क्लासेस, या उसमें पैसे दे के टाइम लगा के ज़ाया होता है। वो तो खैर स्पोर्ट्स के बारे में भी लोग अभी तक ये समझते हैं, हालांकि इतना लुक्रेटिव हो गया है हमारा क्रिकेट, और उसको अभी तक यही होता है कि बच्चा गलियों में खेलता है, तो सीरियस नहीं है।